नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। 15 सालों तक लगातार सत्ता में रहने वाली बीजेपी मिशन 2023 के दौरान किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि भाजपा का कमल निशान और बीजेपी शासन में किया गया विकास ही मिशन 2023 का चुनावी चेहरा होगा। ये बात छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। डी पुरंदेश्वरी के इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। इस बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से लेकर आदिवासी नेता और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और वरिष्ठ भाजपा नेत्री सरोज पांडे के साथ कई दावेदारों की नींद उड़ गई है और उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से डी पुरंदेश्वरी ने कमल निशान और विकास के नाम पर चुनाव लड़ने की बात कही और सिर्फ मोदी के चेहरे पर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 में लड़ा जाएगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के प्रदेश स्तरीय नेताओं को केंद्रीय नेतृत्व का समर्थन नहीं होने की बात भी स्पष्ट नजर आ रही है। हालांकि ये तय हो गया है कि वर्ष 2018 में जनाधार होने के बाद छत्तीसगढ़ में पार्टी नई रणनीति के साथ काम करेगी और कोई नया चेहरा ही पार्टी मुख्यमंत्री के पद पर लाएगी। तो ऐसे में वो चेहरा कौन होगा, ये बताना कठिन है। पार्टी की पहली प्राथमिकता संगठन को मजबूत करते हुए पार्टी का जनाधार छत्तीसगढ़ में बढ़ाना, ताकि वो मिशन 2023 में सत्ता तक पहुंच सके। इसके विपरीत सत्ता में भारी बहुमत के साथ बैठी कांग्रेस अपने कार्यकाल के दौरान 4 उपचुनाव में मिली सफलता से जोश से लबरेज नजर आ रही है। सत्ता का सेमीफाइनल माने जाने वाले खैरागढ़ में भी भूपेश बघेल के जिला बनाने वाले मास्टर स्ट्रोक की वजह से कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने भाजपा के दिग्गज नेता कोमल जांघेल को बुरी तरह से हराया था। विधानसभा में उन्होंने प्रवेश किया है। ये जीत पिछले 3 चुनाव से बड़ी जीत मानी जा रही है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 71 सदस्यों के कारण मिशन 2023 में भी 71 का लक्ष्य भेदने का ऐलान कर दिया है। दोनों ही पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। अब देखना होगा कि मिशन 2023 में छत्तीसगढ़ की जनता किस पार्टी के साथ लोकतंत्र का उत्सव मनाती है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले सुनिए डी पुरंदेश्वरी ने क्या कुछ कहा, जिसके बाद कांग्रेस ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। भाजपा में कभी भी फेस को लेकर हम चुनाव नहीं लड़ते, हम भाजपा के लिए लड़ते हैं। भाजपा का चिन्ह जो है उनको लेकर हम, वही हमारा फेस है और उन्हीं को लेकर हम चुनाव में जाते हैं। जैसे मैंने इससे पहले भी बोल चुकी हूँ, यहाँ जैसे कांग्रेस धोखा देती है, एक जगह जाकर एक को सीएम मुख्यमंत्री घोषित करना, दूसरी जगह जाकर दूसरे को घोषित करना। हम वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम विकास की पॉलिटिक्स। तो हमारा चेहरा अगर कुछ है तो वो हमारा कमल पुष्प है और हमारा भाजपा है और हमारा विकास है, जो हमने 15 सालों में किया, वही हमारा चेहरा है। 2 दिन के दौरे और 5 संभागीय बैठकों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रभारी डी पुरंदेश्वरी हमारी सरकार के खिलाफ, हमारी सरकार के विरोध में एक भी मुद्दा नहीं खोज पाई। यह हमारी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। भूपेश सरकार ने 3.25 साल में जो जन कल्याणकारी काम किए हैं, उसकी काट भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी नहीं है। बल्कि बात आने की बात बार तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का कहना है कि इस बार छत्तीसगढ़ का ये चुनाव बीजेपी किसी बड़े चेहरे पर नहीं, बल्कि कमल के निशान पर लड़ने वाली है। सीधे तौर पर यहाँ पर देखा जाए तो मोदी ही इस बार के विधानसभा चुनाव में बस एक बड़े चेहरे के तौर पर नजर आने वाले हैं। लेकिन प्रदेश में कौन अगला मुख्यमंत्री होगा, ये अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है। ना ही किसी नेता के नाम को लेकर अभी तक यहाँ पे कोई चर्चा की गई है। और ऐसे में डी पुरंदेश्वरी के इस बयान के बाद बीजेपी के नेताओं में भी खलबली मच गई है। डी पुरंदेश्वरी के इस बयान के बाद अब जो नेता मुख्यमंत्री बनने के सपने संजोए बैठे थे, कहीं ना कहीं उनके अरमानों पर पानी फिर गया है। तो आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बड़ी बहस करने के लिए भी हमारे पैनल, हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको बता दें, उमेश घोरमोड़े प्रवक्ता बीजेपी हैं,
सुरेंद्र वर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, और मनीष वोरा जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का इंडिया न्यूज में। सबसे पहले उमेश जी, मैं आपके पास आती हूँ। शुरुआत में सबसे पहले आपसे करती हूँ, क्यों बीजेपी में खलबली मची हुई है? अगर किसी चेहरे का यहाँ पर नाम नहीं लिया जा रहा है, कोई चेहरा यहाँ पर नहीं आ रहा है, कमल के निशान पर ही चुनाव लड़ने की बात की जा रही है, तो खलबली क्यों मची हुई है? देखिए, दरअसल में खलबली कांग्रेस के खेमे में है, और जिस प्रकार के हालात हैं पूरे कांग्रेस पार्टी के अंदर में, चाहे मुख्यमंत्री जी ने विधायकों के परफॉर्मेंस को लेकर के सवाल उठाया हो, या फिर इनके दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री टीएस सीधा साहब ने एंटी कम्बेंसी का हवाला दिया हो, या इनके तमाम नेताओं का विषय हो, खलबली तो कांग्रेस के खेमे में है। और खलबली इसलिए है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ग्रास रूट लेवल पर जाकर के बूथ स्तर की जो कार्य योजना भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, और लगातार कांग्रेस की सरकार की 3 वर्षों की विफलताओं को हम जनता तक पहुंचा रहे हैं, और जनता के तरफ से भी जिस प्रकार का आक्रोश इस सरकार के प्रति देखने मिल रहा है, तो निश्चित तौर पे खलबली तो कांग्रेस के खेमे में है। रह गई बात चेहरे को लेकर के, मैं तो इस बात को लेकर के हतप्रभ हूं कि लगातार 3 बार हम सरकार रहे, उस वक्त भी इसी प्रक्रिया को हमने अपनाया है, और आप ही के लोकप्रिय चैनल ने, चाहे हम 3 की बात करें, 8 की बात करें, 13 की बात करें, हमने विकास को आधार मान करके, विकास को पैमाना मान करके लगातार 3 चुनाव लड़ा, और उन तीनों चुनाव में छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता का सकारात्मक प्रतिसाद और आशीर्वाद हमें मिला। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हुए डॉक्टर साहब को हमारे विधायकों ने मुख्यमंत्री के रूप में वहां पर चुना, और जिस प्रक्रिया को आपके तमाम लोकप्रिय मीडिया चैनलों ने भी लगातार दिखाने का काम किया है। और आज चेहरे को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से विकास के मुद्दे पर जनता के बीच में जाने का काम करती है, और कांग्रेस डिवाइड करने, बांटने, भ्रमित करने, झूठे वादे करने के आधार पर जाती है। पिछले चुनाव का ही अगर हम उदाहरण ले लें, 2018 के चुनाव में, मैं तो सीधे पूछता हूं कांग्रेस से कि भैया आपका चेहरा कौन था? आप तो बांटने, डिवाइड करने और झूठे वादे करने के आधार पर चुनाव गए थे। उसके पहले चुनाव का भी अगर हम जिक्र करें, 13 की बात कर लें, 8 की बात कर लें, 3 की बात कर लें, तो लगातार कांग्रेस यहाँ पर दिग्भ्रमित रही थी। और 23 के चुनाव में मैं चुनौती देते हुए कह रहा हूं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके कितने नेता उससे सहमत हैं, इस बात की चुनौती कांग्रेस के सामने है। और उससे बड़ी चुनौती इस वक्त इस बात को लेकर के भी है, जब टीएस सिंहदेव लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 2.5 साल पूरे हो चुके हैं और आला कमान को अब निर्णय कर देना चाहिए, और छत्तीसगढ़ की जनता भी इस बात का इंतजार कर रही है। तो चेहरे को लेकर के कश्मकश की स्थिति तो कांग्रेस के खेमे के अंदर में है। जिस प्रकार से लगातार विरोधाभास और सवाल उठ रहे हैं, आपके इसी सवाल के साथ सीधे मैं रुक करती हूँ सुरेंद्र वर्मा जी का। सुरेंद्र जी, उमेश जी का कहना है कि खलबली बीजेपी में नहीं कांग्रेस में मची हुई है, क्या जवाब है आपका, आपके पास इस चीज का? पूर्वा जी, सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेताओं के नेतृत्व को पूरी तरह से नकार दिया है, और एक बार नहीं लगातार, चाहे वो डी पुरंदेश्वरी हो, चाहे नितिन नवीन जी हो, चाहे शिव प्रकाश जी हो। शिव प्रकाश जी का विगत दिनों का बयान आपको याद होगा, जब उन्होंने रमन सिंह के 15 साल के शासन के संदर्भ में कहा कि आप अपने पुरुषार्थ के दम पर नहीं बल्कि बीटी के साथ षड्यंत्र करके सरकार बनाते रहे, और ये जो इनके 15 साल के कुशासन की जो कालिक है, जो नान और धान की कमीशन खोरी, अगस्ता और पनामा के भ्रष्टाचार जो है, नागरिक सहकारी बैंक का घोटाला, उमेश सिन्हा का बयान आज भी छत्तीसगढ़ की जनता भूली नहीं है। डीकेएस के घोटाले, घटिया मोबाइल, घटिया एक्सप्रेस वे, तमाम इनके जो कुशासन की कालिक है वो धुली नहीं है। और इसीलिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो 2 ही नीति है, एक अधिनायकवाद और दूसरा पूंजीवाद। 15 साल सर्वविदित है कि रमन सिंह तो मुखौटा थे, वास्तविक प्रशासन जिनके हाथ में था वो अमन सिंह थे, जो सुपर सीएम हुआ करते थे। सत्ता और संगठन दोनों में, एक पार्षद की टिकट पर उसकी सहमति के बिना पार्षद की टिकट तक फाइनल नहीं होता था। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं के हक का गला घोटकर इस प्रकार से आउटसोर्सिंग करके सरकार बनाते रहे, सरकार चलाते रहे। सामाजिक न्याय का जिस प्रकार से इन्होंने गला घोटा, जिस प्रकार से बहुसंख्यक स्थानीय आबादी के अधिकारों का गला घोटा, चाहे इनके कार्यकर्ता हो या स्थानीय नेता, ये बात करते हैं तैयारी की, और ये कैसी तैयारी? आम जनता की सहमति नहीं है, आम कार्यकर्ताओं की आपकी पार्टी की सहमति नहीं है, स्थानीय नेताओं को आपके प्रभारी पूछते नहीं है, दौरे में साथ रखना उचित नहीं समझते हैं। तो ये लोकतंत्र में क्या ये जायज है पूर्वा जी कि
ठीक है सुरेंद्र जी, उमेश जी यहाँ कुछ कहना चाह रहे थे। उमेश जी फटाफट मैं आपका जवाब चाहूंगी, इसके बाद मैं सीधे रुख करूंगी मनीष वोरा जी का। जी उमेश जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। देखिए हमारे 15 साल को लेकर के लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। मैं तो इससे बहुत विनम्रता पूर्वक पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी दौरे पर हैं और लगातार वो दौरे में तत्काल निर्णय कर रहे हैं, छोटे कर्मचारियों को वो सस्पेंड करने का काम कर रहे हैं। आप ही के मंत्री जी हैं, आप ही के मंत्री जी ने कोरबा कलेक्टर को लेकर के पत्र लिखा है, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और एक प्रकार से सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया है कि यदि कार्रवाई नहीं होती उस संबंधित कलेक्टर पर तो उसको मौन सहमति माना जाएगा। तो सुरेंद्र वर्मा जी बता दें, क्या आपकी सरकार की भ्रष्टाचार को लेकर के मौन सहमति है? क्या स्पष्ट हो जाएगा। आप ही के सरकार के अंदर में आप ही का कार्यकर्ता आप ही के विधायकों के ऊपर लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है, बदले में उस कार्यकर्ता को क्या मिलता है? उस कार्यकर्ता को आप बाहर का रास्ता दिखाते हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, आपके उमेश जी आपके सवाल पे हम बने रहेंगे। सीधे रुख करते हुए मनीष वोरा जी का। मनीष जी, यहाँ पर बीजेपी की ओर से किसी बड़े चेहरे का नाम नहीं लिया जा रहा है, ना ही किसी बड़े चेहरे का जिक्र किया जा रहा है। डी पुरंदेश्वरी जी का कहना है कि हम इस बार का चुनाव कमल के निशान पर ही लड़ने वाले हैं। कितना फायदा पहुंचने वाला है बीजेपी को? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से मुझे लगता है कि इसी तरीके के वक्तव्य देती चली आई है। चाहे जिस भी चुनाव की हम बात कर लें, पिछले कुछ समय को हम छोड़ दें, जब से नरेंद्र मोदी जी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं तब से बात कुछ कर रहे हैं, उसके बाद से लगातार भाजपा का ये कहना होता था कि हमारा एक ही बात है, हमारा कमल निशान और तभी हम चुनाव लड़ते हैं, वही हमारा चेहरा है, उसी पर हम बात करते हैं। और इसके साथ देखिए एक उन्होंने चीज जोड़ी, 15 साल के विकास कार्यों को लेकर उन्होंने जोड़े। 15 साल का विकास कार्य जब वो बात करें तो 15 साल किसका शासन था? भारतीय जनता पार्टी का शासन था, डॉक्टर रमन सिंह जी का नेतृत्व था और उन्हीं के नेतृत्व में 15 साल कार्य हुआ है। उनके जो विकास कार्य है उनको लेकर के वो चुनाव के मैदान में जाने की बात कर रही है। तो ये तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जो चेहरे की वो बात की थी कि चेहरा किसी का वो नाम नहीं ले रही है, लेकिन बात तो कोई ना करके वही जा रही है कि जो स्थितियां हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में, जो हमने 15 साल के अंदर विकास कार्य किए, उन विकास के कार्यों को लेकर ही हम जनता के बीच में जाएंगे। इसके साथ साथ दूसरी चीजें देखिए, यहाँ पर जो बातचीत हो रही थी वही कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कार्यकर्ता और जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नेता हैं उनकी स्थिति को लेकर के बात हुई। तो कार्यकर्ताओं के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता, मुझे लगता है कार्यकर्ता पूरी तरीके से चार्ज है। मगर सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको किस दिशा में ले जाना चाहिए, उनको नेतृत्व देने की आवश्यकता है, उनको सही नेतृत्व मिले। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो आज भी चार्ज है और सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ी करने की भी आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर है, जिसको लेकर के वो लगातार उदासीन नजर आती है। तो ये जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कैडर और उसकी बात करती है, विकास की बात करती है, तो उसी बात को लेकर के वो जाती है। यहाँ बात यदि कांग्रेस की हम करें तो कांग्रेस के अंदर में हम देखिए, कांग्रेस अपना जो 3 साल का कार्यकाल है, 3 साल के अंदर उन्होंने जो माइलस्टोन बनाए हैं उन माइलस्टोन को लेकर के जनता के बीच जाने की बात करेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा भूपेश बघेल का ही सामने है, उसी को लेकर के वो जनता के बीच फिर एक बार जाएंगे, ऐसा मुझे नजर आता है। तो कांग्रेस की स्थिति पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इस बात को सीधे तौर पर कहने में थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है कि वो सीधे तौर पर कोई नाम नहीं ले रही है। मगर जो बातें वो कह रही है उनके बात पे यदि हम नटसेल में कभी कहेंगे तो बात तो वही आ रही है कि 15 साल का कार्यकाल, तो 15 साल का कार्यकाल तो डॉक्टर रमन सिंह जी का था, नेतृत्व उन्हीं का था। तो मुझे लगता है कि घूम फिर के चेहरा कहीं ना कहीं वही आ रहे हैं वापस। जी बिल्कुल मनीष जी, कहीं ना कहीं घूम फिर के चेहरा भी वही नजर आ रहा है। और यहाँ पर बीजेपी जिस तरह से अपने 15 साल के कार्यकाल को गिना रही है, तो उसी तरह यहाँ पर कांग्रेस भी अपने ये 4 साल को लेकर जनता के बीच में उतर रही है। उमेश जी, यहाँ पर मेरा सवाल आपसे है कि बीजेपी के आपके जो सह प्रभारी हैं नितिन नवीन जी, उनका कहना है कि हम जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर भी उतरेंगे। निश्चित तौर पे लगातार बीते 3.5 वर्षों के अंदर में हर मुद्दों को लेकर के हम सड़क पर उतरे हैं। जनता और हर मोर्चे पर जो इस प्रदेश सरकार की जो विफलताएं रही हैं उसको समय समय पर हम उठाते रहे और आने वाले समय के अंदर भी विशेष रूप से जिस प्रकार से इस प्रदेश की जनता को हर मोर्चे पर इन्होंने छलने और ठगने का काम किया, चाहे वो शराबबंदी का विषय हो, चाहे किसानों को ठगने का विषय हो, चाहे युवाओं को रोजगार और बेरोजगारी के मुद्दे पर ठगने का विषय हो, ऐसे तमाम विषय हैं
और जो वादा इन्होंने किया था कर्मचारियों के साथ, उन तमाम वादों से ये मुकर चुके हैं। ऐसे तमाम विषयों को लेकर के हम आने वाले समय के अंदर में बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, सड़क पर उतरेंगे। और जिस प्रकार से इन्होंने इस प्रदेश के अंदर में एक प्रकार से अभिव्यक्ति आजादी की, सुरेंद्र जी, यहाँ बीजेपी का सीधे सीधे कह देना है कि कांग्रेस की कार्यशैली से, कांग्रेस की सरकार से जनता खुश नहीं है। हम जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, तमाम तरह की चीजें करेंगे। अपूर्वा जी, भाजपा के 15 साल के कुशासन में वादा खिलाफी, प्रशासनिक आतंकवाद और वर्तमान भूपेश बघेल सरकार के 3.25 साल का जो कार्यकाल है, उसमें जो सुशासन और जनहित में लिए गए फैसले वो सर्वविदित है। जनता ये देख भी रही है और जान भी रही है। हमने जो वादा किया था टाइम बाउंड कर्ज माफी का, आज छत्तीसगढ़ के किसान इस बात के गवाह हैं। 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य के तमाम अड़ंगों के बावजूद यदि देश में सर्वाधिक कहीं मिल रहा है तो वो छत्तीसगढ़ है। वनोपज का संग्रहण 600 गुना बढ़ा है, न केवल संग्रहण बल्कि वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग का लाभ स्थानीय महिला समूहों को मिल रहा है। इस प्रकार से बिजली बिल हाथ का वादा हो, चाहे लोहारी गुंडा में जमीन वापसी का हो, 4,38,000 से अधिक वनाधिकार पट्टे हो, 5,81,000 से अधिक निःशुल्क पंप कनेक्शन किसानों को दिए जाने की बात हो, तो लगातार जो 15 साल ठगते रहे और वर्तमान भूपेश बघेल सरकार जो काम रही है सर्वविदित है। जनता देख रही है और समझ रही है। ये कहते हैं 15 साल यदि विकास ये किए होते तो रमन सिंह के चेहरे से परहेज नहीं होता इनको। आज उनकी काली, उनके भ्रष्टाचार की काली जो है अपूर्वा जी ढूली नहीं है। ये सिर्फ नेतृत्व भाजपा का भी मान रहे हैं। यही कारण है कि उनको उनके चेहरे से परहेज है। ये बात करते हैं तो प्रशासनिक आतंकवाद इनकी परंपरा रही है। वर्तमान में तो कार्रवाई हो रही है, संविधान और कानून का राज है। कांग्रेस की क्या तैयारी है सर? सुरेंद्र जी, कांग्रेस की क्या तैयारी है? कांग्रेस किस तरह से खुद को मजबूत कर रही है? हम कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ते हैं। भूपेश बघेल सरकार की जो 3.25 साल की उपलब्धि है, जो हमारा टाइम और वादा था और जो हमारे 36 बिंदु 2018 के घोषणा पत्र में थे, 90% से ज्यादा वादे हमने पूरे किए। जनता के बीच हम भूपेश बघेल सरकार के काम और हमारे कार्यकर्ताओं के मेहनत उसके दम पर जा रहे हैं। और निश्चित रूप से लगातार जितने प्रदेश स्तर के अपूर्वा जी चुनाव हुए विगत 3.25 साल में, चाहे वो नगरीय निकाय के चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, 27 में से 20 जिला पंचायतों में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। विगत दिनों 15 नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे, 14 में कांग्रेस जीती। उससे पहले 10 बड़े नगर निगम में 10 में 10 कांग्रेस जीती। 4 विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, भाजपा का सुपड़ा साथ हुआ है। तो यदि ये अब भी अपना अहंकार को किनारे रख के फील्ड में नहीं उतरेंगे, अब ये प्लान कर रहे हैं। उमेश जी कुछ कह रहे थे जी। उमेश जी, तो देखिए, उपचुनाव में आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि स्वाभाविक तौर पे एडवांटेज जो सत्ता पक्ष को जाता है, लेकिन उसके बाद भी अगर उपचुनाव की बात करें, विशेष रूप से खैरागढ़ के उपचुनाव की हम बात करें, यदि भाजपा के प्रत्याशी को पिछले चुनाव की तुलना में 7,000 7,500 मत अगर अधिक मिलते हैं, लगातार प्रशासनिक दबाव, प्रशासन का दुरुपयोग, सत्ता बल बाहुबल का दुरुपयोग, उसके बाद यदि भाजपा के प्रत्याशी को अधिक मत मिलता है तो समझा जा सकता है। और लोग लुभावने वादे जो प्रारंभ से करते आ रहे हैं, उसके बाद भी अगर इस प्रकार की स्थिति है तो 23 के अंदर में कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। और भले इस बात को कांग्रेस यहाँ पर आपके लोकप्रिय चैनल के ऊपर स्वीकार ना करे, लेकिन अंदर खाने स्पष्ट तौर पे कांग्रेस के अंदर में खलबली मची हुई है। और उसी का परिणाम और उसी का नतीजा है कि लगातार कांग्रेस के अंदर आंतरिक सर्वे हो रहे हैं। सर्वे की रिपोर्ट भी लगातार निकल करके आ रही है। विधायकों के खिलाफ जनता की नाराजगी, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी स्वयं कर चुके हैं, और अब वो स्वयं प्रदेश के दौरे में हैं, हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं और वहां पर भी जाकर के जिस प्रकार से एक प्रकार से इवेंट मैनेजमेंट होते होते आज 5 दिन बीत गए हैं। अब जब जनता की तरफ से वास्तविक वीडियो वहां पर निकल करके सामने आ रहा है तो किस प्रकार से जनता के सवाल पर मुख्यमंत्री जी उनको झिड़की देते हुए, उन पर नाराजगी जाहिर करते हुए। ठीक है उमेश जी, यहाँ पे मैं सीधे रुक करती हूँ मनीष जी का। मनीष जी, आपने उमेश जी को भी सुना, आपने सुरेंद्र जी को भी सुना, क्या कुछ आपको लग रहा है, क्या प्रतिक्रियाएं आपकी इन उमेश जी और सुरेंद्र जी के बयानों पर, क्या प्रतिक्रिया सर आपकी यहाँ पर? देखिए, मुझे ये लगता है कि दोनों का बयान मैंने सुना है। दोनों का बयान सुनने के बाद मुझे आती है कि देखिए, दोनों के पास में अपने अपने कार्य हैं और दोनों के पास में अपने अपने वादे हैं। ठीक है, किसी ने वादे किए, उन्होंने 15 साल में जो काम किया, उन्होंने जो वादे किए थे, उन्होंने 3.5 साल में जिन वादों को उन्होंने निभाया, उन वादों की भी वो बात कर रहे हैं।
दोनों बातें अपनी जगह सच है। ये अपने बात को लेकर के जा रहे हैं और ये अपनी बात को लेकर वास्तविक स्थिति को भी हम देखें तो वास्तविक जो धरातल पर स्थिति है उसमें स्थिति यह है कि जनता के साथ में जो न्याय होना चाहिए था, जो इतनी बड़ी युद्धा पूरे विश्व के अंदर में आई, उस युद्धा के दौरान जिस प्रकार महंगाई की मार से जनता बुरी तरह त्रस्त है, उसको राहत देने का काम किसी भी पार्टी ने नहीं किया। और इस बात को समझने की भी आवश्यकता है कि जब इतनी स्थिति के बाद भी आप जनता के साथ खड़े नहीं है, तब आप कैसे जनता के पास जाएंगे और किस आधार पर उनसे वोट मांगेंगे? आपने जो काम किए 3.5 साल में, जिनकी बात कांग्रेस करती है, या भारतीय जनता पार्टी ने जो 15 साल में काम किया है, जिसकी वो बात करें कि जिस किताब के आधार पर हम जनता के सामने वोट लेने जाएंगे, निश्चित रूप से आपके कामों का स्वागत है, वो अच्छे कार्य थे और उनसे जनता को फायदा हुआ। लेकिन वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में जनता के साथ जो अन्याय हुआ है उसको लेकर के आप कैसे जाएंगे जनता के सामने, क्या चेहरे लेकर के आप जाएंगे? सीधे मैं आपके इसी सवाल के साथ सुरेंद्र जी की ओर रुख करती हूँ। सुरेंद्र जी, आपने मनीष जी को सुना, जनता के साथ अन्याय हुआ है, जनता के हक की बात नहीं की गई है, क्या आप कैसे जनता के बीच में आप इन चीजों को लेकर उतरेंगे? किसानों से, गौपालकों से, वनोपज संग्राहकों से न्याय हो रहा है तो वो छत्तीसगढ़ प्रदेश है। और केंद्र देखिए संघीय व्यवस्था है अपूर्वा जी देश में, जो 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा करके आने वाली मोदी सरकार देश की जनता को जो दो तरफा मार दे रही है, जो देश की जनता आज पीड़ित और प्रताड़ित है। एक तरफ 87% लोगों की आय घट रही है, महंगाई से आम जनता जो त्राहित नहीं कर रही है, उसके पीछे यदि कोई कारण है तो मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियां। 410 रुपए का सिलेंडर इनको महंगा लग रहा था, आज 1070 से पार है। 3 रुपए 54 पैसा सेंट्रल एक्साइज 2014 में डीजल पर लगता था पूर्व जी, आज 31 रुपए 80 पैसा, 10 गुना से ज्यादा मोदी सरकार मुनाफाखोरी करके जनता के सीधे डकैती डाल रही है। जो असमानता बढ़ रही है देश के भीतर, एक तरफ लोगों जा रही है, 23 करोड़ लोगों की नौकरियां खोई है, 27 करोड़ लोग मध्यम वर्ग से गरीबी रेखा के नीचे आए हैं, और इनके चंद पूंजीपति मित्र जो मोदी। ठीक है सर, सुरेंद्र जी, हमारे पास समय की भी कमी है, मैं आगे आपको सुनती, लेकिन हमारे पास समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने किसी चेहरे का जिक्र नहीं किया है, ना ही किसी नाम को लेकर उन्होंने चुनाव लड़ने की बात कही। उनका कहना है कि वो कमल के निशान पर चुनाव लड़ने वाली है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो जनता की जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, वो उन चीजों को लेकर जनता के बीच उतरने वाले हैं। क्या कुछ नतीजा देखने को मिलेगा, ये तो चुनाव के बाद आने वाले परिणामों में ही पता चलेगा। फिलहाल आज की बड़ी बहस में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।